यहाँ पे डियर प्रॉम्प्ट है ना, विंडो प्रॉम्प्ट मेथड पढ़ रहे हैं डियर। हमारे पास इस लेक्चर का मेन कंसर्न क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं डियर, एक डेवलपर रहते हैं, हम एक यूजर रहते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, कुछ इनपुट डेटा देना होता है। तो कहानी क्या होती है विंडो प्रॉम्प्ट मेथड की, एक तरह का डिस्प्ले डायलॉग डायलॉग बॉक्स देता है ना, पॉपअप बॉक्स देता है, समझ पा रहे हो? जिसमें क्या होता है, दैट प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट, किस पर्पज के लिए, यूजर के इनपुट को गेट करने के लिए। इसका मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो भी समझाऊंगा कि इसको कहाँ पे यूज करते हैं, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो प्रॉम्प्ट मेथड क्या कर रिटर्न करता है इनपुट वैल्यू की, ठीक है। जब यूजर क्या करता है, क्लिक है ना, ओके कर देता है, नहीं तो क्या करता है, नल आपको रिटर्न करता है। सिंटैक्स की बात कर लेता हूँ, किस हिसाब से इसको सिंटैक्स यूज होता है डियर, समझना। सिंटैक्स की अगर मैं सिंपल तरीके से बात कर लेता हूँ डियर, हमारे पास ये दो पैरामीटर लेता है प्रॉम्प्ट मेथड। एक हमारे पास जो आपको डिटेल रखना उसको देता है, दे रहा हो, और बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू सेटअप कर सकते हो, है ना। कुछ ऑप्शनल चीजें भी होती हैं, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो समझना। जैसे मैंने क्या बोल दिया डियर, प्रॉम्प्ट मेथड ये विंडो बेस्ड होती है डियर। विंडो क्यों लगा रखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, विंडो रहता है। मैंने ऑलरेडी आपको सब चीजें कवर कर रखी है, समझ पा रहे हो? आई रिपीट, जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है, विंडो के अंदर सब चीजें रहती है ना। फंक्शन वाला एग्जांपल जब बता रखा था, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, परफेक्ट। प्रॉम्प्ट दे दिया, है ना। मैंने क्या बोला, प्लीज इंटर योर नेम, है ना। एक लिखता हूँ, प्लीज इंटर नेम, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखता हूँ विवेक, है ना, अग्रहरी। मैंने यहाँ पे दे दी विवेक अग्रहरी, परफेक्ट। दो चीजें मैंने दी, विवेक अग्रहरी। अब देखो यार, यहाँ पे कॉन्स्ट है ना, गेट डेटा, गेट प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ ना। अब देखो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सर्च करूंगा, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, प्लीज इंटर नेम। ये पहला वाला क्या था, टाइटल रिप्रेजेंट करता है डियर, पहला वाला पैरामीटर आर्गुमेंट आपका। और दूसरा क्या करता है डियर, वैल्यूज की रिप्रेजेंट करते हैं, विवेक अग्रहरी आ गया ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल करूंगा डियर, जैसे मेरे पास कंसोल किया, ओके लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया कंसोल के अंदर, एक बार फिर से दिखाना काम करता हूँ डियर। रिफ्रेश किया, थोड़ा ऐसे कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट, और हमारे पास डॉम विंडो भी हमको दिखे, परफेक्ट। इसको इग्नोर करना है, ब्राउजर अपने तरफ से देता है। जैसे हम लिखा रियर विवेक, तो क्या आ गया, विवेक अग्रणी ना, परफेक्ट। अब सवाल मतलब हम क्या करते हैं, कंसोल हमको रिटर्न करता, पहली बार में क्यों नहीं आया था, पहले बार में हमने रिफ्रेश नहीं किया डियर, इसलिए नहीं आया। समझ पा रहे हो मेरी बात? बढ़िया, तुम्हारे पास देख सकते हो, यहाँ पे पहला आर्गुमेंट में क्या था हमारे पास, प्लीज इंटर नेम, जो कि टाइटल को यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। और दूसरे में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जिसको करवाना हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, विवेक अग्रहरी। तो डेटा रिटर्न करता है। सवाल ये उठता उठता है कि डेटा ना दो तब क्या रिटर्न करता है ना। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली सब चीजों को, डिफिनीशन में ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है ना हमारे पास, ठीक है। इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पे अगर डेटा ना दूं तब क्या होता है डियर, समझना, डेटा ना दूं तब क्या होता है, विवेक अग्रही मैं हटा देता हूँ यहाँ पे पूरी पूरी, ये ऑप्शनल भी होता है डियर, परफेक्ट, है ना। ऑप्शनल भी होता है। अब देखो क्या था डियर, ये क्या था, कम्युनिकेशन करता है यूजर के बीच में, क्या इंटर करना है यार, है ना। अब देखो पहले बताता हूँ क्या वैल्यू नहीं देता हूँ तब क्या होता है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, पर इसको उठाऊं, विवेक अग्रही इसलिए कि पुरानी वाली कहानी थी। रिफ्रेश कर दिया तो क्या आता है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक आ गया, कुछ आया ही नहीं आपके लिए डियर, समझ पर हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं आया ना। एक बार रिफ्रेश करो, देखो कुछ भी नहीं डालता हूँ, कुछ भी नहीं आया ना, तो ब्लैंक डेटा आ गया, समझ पर। तो मुद्दा हमारे पास क्या हुआ डियर, किस हिसाब से भी इसको कम्युनिकेशन करते हैं, उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं डियर, ठीक है। अब समझना, ठीक है, हमारा जो मेन कंसर्न क्या है, मैंने क्या बोला, हमारे पास जो भी डेटा देते हो इनपुट में, वो अगर ओके करते हो तब डेटा देता है ना, नहीं तो क्या आता है, नल आता है। देखो मैं एक बार रिफ्रेश किया, अब मैं कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया, नल आ गया। ओके करोगे तभी डेटा देगा, जब मैंने उस टाइम ओके किया तो कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं डेटा आया। मैं कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आया, नल, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। नल मतलब नथिंग होता है डियर ना। जैसे मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट किताब दिया पढ़ने के लिए, भैया लो जावास्क्रिप्ट किताब पढ़ो, अगर आप बोलोगे ओके तो तब भी हो गया, तब एक रिस्पॉन्स दे रहे हो। और अब आप क्या बोलोगे, नहीं कुछ मेरे को बोलो ही मत, तो मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं ना। आप डायरेक्ट कैंसिल बोल दो तो मेरे को एक्नॉलेज होगा कि आप भैया बोल रहे हो कैंसिल, मेरे को नहीं चाहिए ना। सो इस प्रकार से हमारे आपके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन का काम करता है डियर। मुद्दा ये होता है कि प्रॉम्प्ट मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं। देखो डियर, हम और आप क्या होते हैं, डेवलपर होते हैं, किसी कंपनी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या डियर, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का यूज क्या होता है, प्रैक्टिकली सिनेरियो क्या होता है डियर। आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो डियर, है ना। अब आप किसी कंपनी में हायरिंग होने पे आपके पास प्रोजेक्ट को सेटअप करा दिया जाता है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है।
अब ऐसा नहीं होता कि हर एक सिस्टम पे आप अपने दोस्तों को भी कोड शेयर कर दो, चलता फिरता रहे, है ना। समझ पर तो एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक करवा के अपना पासवर्ड डालोगे तभी चलेगा ना। आईपी एड्रेस आपके सिस्टम के ले लिया, ठीक है। अब जो भी देता है हर कंपनी के अंदर कौन से, है ना, एम्प्लॉय के पास कौन सी आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस का सिस्टम है, सब एम्प्लॉय जानते हैं। आपको सेंड कर दिया, बढ़िया। अब आपके आईपी एड्रेस के बिहाफ पे, आपके सिस्टम के बिहाफ पे सिर्फ उसी सिस्टम पे ही सब चीजें ओपन हो पाएंगी, ऐसा नहीं कहीं पे भी हो जाता है। समझ पा रहे मेरी बात। तो इन सब पर्पज के लिए डेवलपर और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इन सब का यूज करते हो। करेक्ट पासवर्ड दोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा डैशबोर्ड, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड चीजें होती है डियर, है ना, वहां पे इन सब चीजों का यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके यूज कर ले, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही यूज कर पाता है कि जिसको कुछ पासवर्ड पता होता है। ऐसे रेंडमली करने से नहीं होता डियर। जो भी डेटा मिलेगा इफ एल्स कंडीशन लगा के क्या करोगे, डैश पे रिडायरेक्ट कर देते हो। सो डियर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर विंडो डॉट प्रॉम्प्ट मेथड।